हेलो, मैं आज से आपको बाल विकास के पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज ये फर्स्ट वीडियो है। भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 में कोलकाता में हुआ। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल द्वारा चलाया गया था। इसमें 2 संस्थाओं की स्थापना स्टैनली द्वारा की गई, जिसमें चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख है। इसके द्वारा 2 पत्रिकाएं चलाई गई, उनका नाम पेडालॉजी सेमिनार है। पेडालॉजी ने बेबी बायोग्राफी विधि का उपयोग किया। बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक विकास व सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। इसलिए शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शारीरिक विकास है। अब इसके बाद बालक विकास से सबसे पहले जन्म पूर्व शारीरिक विकास, जब बालक का जन्म भी नहीं होता है उससे पहले जो शारीरिक विकास होता है वो यहाँ बता रहे हैं। ज्यों ही शुक्राणु के साथ मिलकर एक एग निषेचित होता है, त्यों ही मानव जीवन प्रारंभ हो जाता है। निषेचित अंड सर्वप्रथम 2 कोषों में, पुनः प्रत्येक कोष 2-2 कोषों में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक नया कोष 2 भागों में विभाजित होता जाता है। कोष विभाजन की यह प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है। शरीर कोषों से मांसपेशियां, स्नायु मंडल तथा शरीर के अन्य भागों का निर्माण होता है। जन्म पूर्व काल 280 दिनों का या 40 सप्ताह में निषिद्ध अंड का आकार 50,000 गुना तथा भार ग्राम के 5000वें भाग से बढ़कर 3.5 kg हो जाता है। जन्म पूर्व काल 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है डिंबावस्था, फिर है पिंडावस्था, फिर है भ्रूणावस्था। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिंबावस्था यह जन्म पूर्व काल का प्रथम काल है। यह 2 सप्ताह तक चलती है। डिंबावस्था में निषेचित अंड बाहर से लगभग नहीं के बराबर पोषण पाता है। यह अंड में उपस्थित भोजन योग से ही पोषित होता है। इस समय यह माता से नहीं जुड़ा होता। यह एक मुक्त कण की भांति विचरण करता है। ये जो अंड होता है ये माता से बिल्कुल अटैच नहीं होता है। ये एक स्वतंत्र मुक्त कण की भांति विचरण करता रहता है। अब डिंबावस्था के बाद हम पिंडावस्था के बारे में जानेंगे। यह जन्म पूर्व काल की दूसरी अवस्था है। यह 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक चलती है। लगभग 6 सप्ताह चलने वाली पिंडावस्था परिवर्तन की अवस्था है, जिसमें कोषों का समूह एक लघु मानव के रूप में विकसित हो जाता है। शरीर की लगभग सभी विशेषताएं बाल एवं आंतरिक इस अवधि में स्पष्ट हो जाती हैं। जो पिंडावस्था है, इस अवस्था में पता चल जाता है कि जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। पिंडावस्था में हमें उसके बारे में पता चल जाता है। इसमें जो भी परिवर्तन होता है उसमें एक जो लघु मानव का निर्माण होता है ये पूरा हो जाता है। इसमें स्ट्रक्चर पूरी बन जाती है बच्चे की। इसके बाद आता है भ्रूणावस्था। 7वें सप्ताह से 40वें सप्ताह तक का काल भ्रूणावस्था है। तीनों कालों में से यह सबसे लंबा काल होता है। जो भ्रूणावस्था होती है वह तीनों कालों में से तीनों डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं में भ्रूणावस्था सबसे लंबा काल होता है, सबसे लंबी अवस्था होती है। विकास की गति पूर्व अवस्थाओं की तुलना में कम होती है। आकार में वृद्धि एवं अनुपातिक आकार में परिवर्तन इस काल की विशेषता है। इस काल में जो भ्रूणावस्था है इसमें बस बच्ची का वजन और उसका शारीरिक विकास ही होता है, और स्ट्रक्चर वगैरह जो बच्चे की है वो पिंडावस्था में बन जाती है। इसके बाद में बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं में गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है।
विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।